आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लिखेंगे और पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण में क्या अंतर होता है। यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की तालिका इधर है, शोषण की तालिका इधर है। इसमें पहला क्रम संख्या दिया है कि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण है तो भाई प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी प्रकाश की उपस्थिति में होगी। शोषण, यह दिन रात होने वाली प्रक्रिया। दिन और रात मतलब कि दिन में भी होगा, रात में होगा, हर टाइम होता रहेगा शोषण। जितने भी जीवित कोशिकाएं होंगी उनमें हमेशा जो है यह शोषण होता रहता है। जबकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होगा, मतलब कि दिन के समय ही केवल ये होगा, रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2, यह पर्णहरिम युक्त कोशिका में होती है। पर्णहरिम युक्त का मतलब क्या है? ऐसी कोशिका जिसमें क्लोरोफिल हो, ऐसी कोशिका जिसमें क्लोरोफिल हो, केवल उसी में जो है ये प्रक्रिया हो सकती है, प्रकाश संश्लेषण हो सकती है। अर्थात पादप कोशिकाओं में ही हो सकता है ऐसा, जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। यह हमें बात याद रखनी है। श्वसन में क्या होगा? यह सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। श्वसन करके जितने भी जीवित कोशिकाएं होंगे सब में होगा। वह पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो, सब में श्वसन की प्रक्रिया होगी। लेकिन पर्णहरिम जो है, जो क्लोरोफिल होता है, उसी के अंदर केवल प्रकाश संश्लेषण होता है। जंतु कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसमें से। इसमें प्रारंभिक पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ का मतलब कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ लेकर जो है ये काम होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, या कौन कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग होता है। तो प्रारंभिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है होता है। इसमें प्रारंभिक पदार्थ ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है प्रारंभिक पदार्थ होता है, मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता ना है जी, क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 और H2O मिलकर क्या बनता है? भोजन बनता है। और भोजन के रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है। इसका जो है अगर रासायनिक समीकरण आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जल कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये मिल करके क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। लेकिन ठीक इसका उल्टा काम करता है श्वसन। श्वसन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है, तोड़ करके क्या बनाएगा? CO2 और वाटर बनाने का काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनेगा और श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज टूटेगा। ये बात हमें याद रखनी है। चौथा नंबर देखिए, इसका अंतिम उत्पाद जो है, इसका अंतिम उत्पाद किसका? प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद बनेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो बनता क्या है? तो हमें ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधों के अंदर ऑक्सीजन बनता है, मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बनता है। तभी तो कहते हैं कि पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो सभी पेड़ पौधे हमारे लिए आवश्यक हैं, जितने भी जीवित जीव हैं उन सबके लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब कि जब ग्लूकोज टूटता है कोशिका के अंदर तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। और ग्लूकोज टूटेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ टूटेगा। जब ग्लूकोज क्रिया करता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से और वाटर निकलता है, क्योंकि ग्लूकोज किससे मिलकर बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बना है। तो जो ग्लूकोज तोड़ेंगे तो यही निकलेगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कोशिका है, जैसे कि हम लोग ही हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं के अंदर टूटता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ब्लड के द्वारा जो है वह फेफड़े में ला दिया जाता है और फेफड़े से बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये हम लोग के अंदर होती है प्रक्रिया। अच्छा, इसके नीचे देखिए, इसमें ऊर्जा संचित होती है। मतलब कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ना बाबू, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो भाई हमें ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज क्या होता है? ऊर्जा का एक स्रोत होता है।
ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसको हम लोग ईंधन कहते हैं। जीवित कोशिकाओं के या जितने भी जीवित जंतु हैं उन सभी का ईंधन होता है, वो फ्यूल होता है, उसमें ऊर्जा संचित है। तो भाई जो ग्लूकोज बनेगा ना वो अंतिम उत्पाद के रूप में उसमें ऊर्जा संचित होती है। अतः यह एक ऊर्जा का शोषी क्रिया है, मतलब ऊर्जा शोषी, मतलब इसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ऊर्जा अवशोषित की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण लिखा गया है 6CO2 + 12H2O। और यहाँ पे इसका उत्पाद, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा सनलाइट क्लोरोफिल, ऊपर हो जाएगा सनलाइट और नीचे हो जाएगा क्लोरोफिल। तब इसका उत्पाद बनेगा क्या, उत्पाद बना यहाँ पे देखिए 6CH12O6, मतलब ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बना है और वाटर बना है। अच्छा, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब इसमें ऊर्जा निकलेगा, उष्मा इसमें से निकलेगा। यह ऊर्जा छेपी होती है, मतलब कि यह उष्मा छेपी होती है, उष्मा को उत्पन्न करती है। इसका फार्मूला देखिए, ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज इसमें टूटता है, ऑक्सीजन के साथ टूटेगा, मतलब कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग भोजन करते हैं, तो उसमें जब भोजन करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में जो भी होता है वो टूट जाता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज मिल जाता है हमें, C6H12 ये मिलेगा। अब ये ब्लड के द्वारा जो है सभी कोशिकाओं के पास जाता है। जब कोशिकाओं के पास जाएगा तो हम लोग जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन कोशिका को मिलता है। और कोशिका के अंदर जो है, कोशिका के अंदर जो है जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, जिसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और हमें उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो ऊर्जा होती है इसका हमारा जो है शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं उन सबको करने में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। केवल इतना अंतर को आप लिख देते हैं तो आपको जो है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच जो अंतर जो लिखेंगे आपको फुल नंबर मिलेगा। तो बस इतना तैयार कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।